नमो सविसागुणं वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टासेतुस्कं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य अच्छे श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की, गणाचार्य गुरु विराट सागर जी महाराज की, बोलो पूज्य श्री गुरुवर श्री विश्रुत सागर जी महाराज की जय हो। यहाँ पर आपने प्रकृति भाव पढ़ रहे थे, वो प्रकृति भाव में आपका पहले सूत्र चल रहा था ना साक बुद्ध सा, ठीक है। उसके बाद 65 नंबर सूत्र आता है बहुवचन ममी। बहुवचन ममी यहाँ बोल रहे हैं स्वर परे होने पर बहुवचनांत अमी। स्वर परे होने पर स्वर परे होना चाहिए, और दूसरा क्या है बहुवचनांत अमी शब्द प्रकृति भाव रूप रहता है। जैसे अमी प्लस अश्वा, यानी अमी के बाद स्वर हो और वो भी बहुवचन हो। अमी के बाद क्या होना चाहिए, स्वर वाला। ये है एक तो स्वर, क्या है स्वर, और कौन सा हो, बहुवचन हो। बहुवचन वचनांत यानी बहुवचन वाला होना चाहिए। तो अमी शब्द के बाद जो भी मात्र एक ही शब्द दे रहे हैं, कौन सा, अमी। अमी शब्द के बाद बहुवचन ममी ये बोल रहे हैं, तो अमी शब्द के बाद अश्वा लिखा। अब यहाँ पर क्या संधि होना थी, इसकी और इसकी, क्या होती, ई को या हो जाता, ई वर्णेयम सवर्णे न च परलोप्या, ये 44 नंबर सूत्र की प्राप्ति थी। पर बहुवचन ममी सूत्र ने प्रकृति भाव कर दिया, यानी उसका निषेध कर दिया। कौन सा 44 नंबर सूत्र लगना था इसमें, पर इसका कर दिया उसने निषेध। और यहाँ पर लगेगा 44 की जगह ये 65 नंबर का सूत्र लगेगा। कौन सा लगेगा, 65 का 65 नंबर सूत्र, अमी और अश्वा। अश्वा क्या बनेगा, अमी अश्वा, ऐसी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसी प्रकार अमी, ठीक है, प्लस ईड का, ईड का था, यहाँ भी कोई होना था पर परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, प्रकृति भाव रहा, तो अमी ईड का, ठीक है। ये 65 नंबर सूत्र लग गया, कौन सा, बहुवचन ममी। फिर उसके बाद अमी प्लस उष्ट्रा, क्या था, अमी प्लस उष्ट्रा, अमी प्लस उष्ट्रा, ठीक है, उष्ट्रा। ये भी स्वर है और बहुवचनांत है, इसीलिए क्या हो गया, यहाँ बसंती होना थी पर नहीं हुई। अमी प्लस उष्ट्रा, नहीं प्लस नहीं लगेगा, हट गया प्रकृति भाव से, उष्ट्रा संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये 65 नंबर सूत्र लग गया, क्योंकि प्रकृति भाव हो गया, स्वर भी है और बहुवचनांत भी है। ऐसे ही अमी प्लस आदित्य रश्मिया, इनमें भी नहीं होगा। यहाँ पर एक जिज्ञासा की है, बहुवचन ऐसा क्यों कहा। अगर बहुवचन नहीं कहते तो अमी प्लस अत्र, यहाँ भी अमियत्र, यहाँ भी प्रकृति भाव रहता, क्या है, अमी प्लस अत्र, अमी है प्लस अत्र, इसको अगर बनाते ना, इसको तो फिर यो का देव रहता, इसीलिए यहाँ भी प्रकृति भाव रहता, पर ये हो गया क्या, अमी अम्यत्र, यत्र, यहाँ पर ई का या हो गया, या आ मिल गया, अमी अम्यत्र बन गया। इसमें ये है अपना 44 नंबर सूत्र लग गया, ठीक है। अगर अमी बहुवचनांत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये वाला शब्द अमी के बाद बहुवचन आए, ये दोनों कंडीशन होंगी तब जाके अमी के बाद स्वर हो और बहुवचनांत हो। बहुवचन आप आगे पढ़ोगे, अभी प्रकरण शुरू होने वाला है आपका, तो जैसे ही आप पढ़ोगे तो फिर उसके बाद अभी तो व्यंजन संधि आएगी, और व्यंजन संधि के बाद फिर आपका विसर्ग संधि आएगी, विसर्ग संधि के बाद फिर आपका रूप आएंगे, स्वरांत पुल्लिंग, स्वरांत स्त्रीलिंग, स्वरांत नपुंसकलिंग, तो ये विभक्ति वाले ये प्रकरण आएंगे। तो इनको अपन पढ़ेंगे तब जाके स्वरांत, फिर उसके बाद व्यंजनांत भी आएंगे,
तब आपको जो रूप वगैरह सब समझ में आएंगे। धीरे धीरे अपन पढ़ते चलेंगे तो सरल हो जाएगा। अपन एकदम सुनेंगे तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। जो रूप आते ना, कारक आते हैं, रूप आते हैं, ठीक है, रामा रामू रामा जो अपन पढ़ते हैं ना, वो अपन बनाएंगे कैसे बनते हैं। क्या पुरुषौ पुरुषा पुरुषौ पुरुषः पुरुषौ पुरुषा, ये कैसे बनते हैं? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं इसमें। तो ये बहुवचनांत होगा तो वो क्या हो जाएगा? स्वर होना चाहिए, बहुवचनांत होना चाहिए और अमी शब्द होना चाहिए। उसके बाद कोई शब्द आता है वो प्रकृति भाव रहता है। फिर आया इसमें एक शंका की है, या इसको जिज्ञासा कह सकते हैं। बहुवचन में अमी शब्द ही तो ऐसा क्यों कहा? अगर अमी शब्द का कथन नहीं करते, ये मात्र अमी के लिए है, किसके लिए है? तो ते प्लस आहु, क्या हो गया? ते प्लस आहु। यहां भी क्या है? ये तयाहु, इसका क्या बन जाता? तयाहु। क्या बन जा रहा है? प्रकृति भाव नहीं बन रहा है यहाँ पे, वो मात्र अमी में था। किसमें था? अमी में था, इसलिए यहाँ पर ये हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। अगला सूत्र बता रहे हैं यहाँ पर, ये प्रकृति भाव यहाँ नहीं हुआ है। आगे बता रहे हैं अनुपदिष्टाश्च। अनुपदिष्टाश्च बोल रहे हैं, यानी अनुपदिष्ट से परे, अनुपदिष्ट से परे स्वर के आने पर भी संधि कार्य नहीं होता। अनुपदिष्ट किसे कहते हैं? पर इसको, अनुपदिष्ट का अर्थ होता है जिनको सूत्र के द्वारा नहीं कहा गया है। ठीक है, हमने कहा था आपको चीज समझ में आएगी, धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे तो समझ में आएगी। अनुपदिष्ट किसे कहा? जिसे सूत्र के द्वारा नहीं कहा गया है, जिन संज्ञाओं का सूत्र के द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है, वे संज्ञाएं लोकोपचारा ग्रहण सिद्धि। 22 नंबर का सूत्र था, कौन सा था? लोकोपचारा ग्रहण सिद्धि। उस सूत्र के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। अब लोक उपचार से उसको वैसे ही रहेगा, यानी प्रकृति भाव रहेगा उसका। लोक में जो कहा गया और उनका सूत्र नहीं मिल रहा है तो उसकी सिद्धि उसी से लोकोपचारा ग्रहण सिद्धि से हो गया। वो प्रकृति भाव है, जैसा है वैसे ही रहेगा, जैसे कि उल्लेख किया गया है। इस सूत्र नंबर है 66। कौन सा है? 66। यहाँ बता रहे हैं प्राकृत सरल है, संस्कृत सरल है, तो इसको अपन अच्छे से समझे तो बहुत सरल लगेगी। अनुपदिष्ट कह रहे हैं, जैसे यहाँ किया है देवदत्त, देवदत्त प्लस अत्र, क्या किया है? अत्र। पर यहाँ क्या था? आगच्छ भो देवदत्त, यहाँ पहले भो लगा था, क्या लगा था? भो देवदत्त अत्र। तो देवदत्त में भी क्या ये निशान लगा था, देखो क्या लगा था? ये 3 वाला, भो देवदत्त अत्र, यानी यहाँ पे था देवदत्त, यहाँ आओ। तो जब भी भो आगे आगे ना, पहले अपन श्लोक पढ़ चुके हैं। कौन सा श्लोक में आया था? 8 निपात बताए थे जो, उसमें भो भी आया था। तो जहां पर ये भो आदि आए तो यहाँ पर वैसे समाना समर्ण दीर्घ भवति हो जाता, पर नहीं हुआ। ये यहाँ पर सूत्र की प्राप्ति थी, पर देवदत्त पुलुत शब्द है। कौन सा शब्द है ये? अभी श्लोक आने वाला है, वो आपको सब बता देंगे पुलुत किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी समझ में आ जाएगा। ये पुलुत शब्द है, बस इतना ही समझो। कौन सा है? प्लुत। कौन सा है? प्लुत शब्द होने के कारण इसको अनुपदिष्टाश्चय सूत्र से प्रकृति भाव हो गया, अर्थात हो गया भो देवदत्त, ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको सूत्र नंबर आप डाल सकते हो 66 नंबर। कौन सा? अनुपदिष्टाश्चय। अनुपदिष्ट कह रहा है, इसको कहा नहीं गया है। उपदिष्ट होता है कहना, और अनुपदिष्ट होता है नहीं कहा गया। जब इसको बारे में कुछ नहीं कहा गया तो जैसा हो वैसे ही रहेगा। इसके बहुत सारे, इसको आर्ष वचन भी मान सकते हैं, आगम वचन भी मान सकते हैं। इनके बारे में नहीं कहा गया तो उनको वैसे करना। जैसे आ रहे हैं, पहले भो यज्ञदत्त का बताया था, तो जो का त्यों रहेगा। ऐसी यहाँ पर क्या है? भो विष्णुमित्र यहाँ भी क्या है? ये प्लुत है। क्या है? प्लुत। प्लुत होने के कारण ये भी
जो कहते हो रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अगला सूत्र इसी में आता है, अंतिम है नेतौ। नेतौ का अर्थ है इति शब्द परे होने पर क्या होना चाहिए, यहाँ तो हो रही थी अभी क्या एह, अब होना चाहिए इति। इति शब्द परे होने पर प्लुत शब्द को संधि कार्य का निषेध नहीं होता, अर्थात संधि हो जाती है। ये प्लुत था ना, प्लुत, ये प्लुत था, इसको संधि हो जाती है। इति शब्द मात्र के लिए का है, किसके साथ, इति शब्द के, ये ध्यान रखना। अगर इति आ रही है तभी ये होगा। ये हो गया आपका पहले नहीं तो 67 नंबर का सूत्र है, ठीक है। तो यहां पर बता रहे हैं अहो अहो सुस लोक इति, ठीक है। अहो सुश्लोक इति, यहां पर अहो सुश्लोक इति ये किया है, तो अब इस यहां पर संधि हो जाएगी। क्या था, आवर्ण ईवर्ण ए सूत्र की प्राप्ति थी, यहां पर था, इसका निकलेगा आ और इस इति है जो, ठीक है, ये दो बनेंगे। तो आवर्ण ईवर्ण ये हो जाएगा ए, पर का ई का हो जाएगा लोक और ती रहेगी, तो ये मिल जाएगा। तो क्या है, ऐसी प्राप्ति थी, परंतु ये सूत्र कौन सा आ गया, अनुद्दिष्टाश्चय, 66 नंबर सूत्र आया, तो इसने पहले निषेध कर दिया था। फिर 67 नंबर पर सूत्र आ गया का नेतौ, नहीं इति शब्द है, 66 नंबर ने क्या कर दिया था, इसको निषेध कर दिया था। कौन से नंबर सूत्र को, ये 27 नंबर सूत्र, ये 27 नंबर सूत्र से हो रहा था, तो इसको पहले निषेध कर दिया। फिर इसका निषेध करने के लिए, किसका, इसका निषेध करने के लिए 67 नंबर का सूत्र आया, उसने कहा हो जाएगा, ये हम आपका भी निषेध करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा अहो सु लो के ती, क्या बन जाएगा, अहो सुश्लोकेति, ठीक है। अब यहां पर एक बात बताते हैं, दूर से बुलाने में, क्या बोल रहे हैं, दूर से बुलाने में, गाने में, रोने में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सब प्लुत कहलाते हैं। अभी तक प्लुत आपको नहीं बताया था, कितनी बातें हैं, जब दूर से बुलाया जाता है, गाने में गाया जाता है, रोने में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह प्लुत कहलाते हैं। ये सभी प्लुत व्यवहार से सिद्ध हैं, क्या बुलाते हैं, ए, ठीक है, रू रहे, ये सब क्या व्यवहार से सिद्ध, इनको प्राकृत से सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो जैसे वो वैसे ही रहते हैं, इनको प्लुत बोलते हैं। तो दूर से बुलाने में, गाने में जिन शब्दों का, रोने में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाएंगे, प्लुत। ये सभी व्यवहार से सिद्ध हैं। और एक कहा भी है, इसको आप पढ़ो, एकमात्रो भवे दृश्यो, क्या पढ़ना, एकमात्रो भवे दृश्यो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु पुल्तो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। क्या है, एकमात्रो भवे दृश्यो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु पुल्तो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम, बन जाएगा, ठीक। यहाँ बता रहे हैं एक मात्रो भवेद हर्षो, एक हर्ष की एक मात्रा होती है, क्या होती है, पहले अपन ने समझा था, पढ़ा था, अब इसको अच्छे से समझ लो। पूरी संधि में ये सब काम आते रहेंगे, आगे भी काम आएंगे। एक मात्रिक क्या बोलते हैं इसको, हर्ष्व, इसको क्या बोलेंगे, हर्ष्व, इसको बोलते एक मात्र। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, दीर्घ की दो मात्राएं होती हैं, क्या होती हैं, दो, ऐसा मिलते दो। और परंतु प्लुत, इसको बोलेंगे प्लुत, पहले पढ़ाया था एक बार, प्लुत की तीन मात्राएं होती हैं, उसको ऐसा लिखते हैं,
जो अभी पढ़ा रहे थे ना, प्लुत था। हो, भो, अहो, हे, अरे, ये शब्द किसमें आते हैं? प्लुत। ठीक है। और व्यंजन की, व्यंजन अपन ने पढ़ा है, व्यंजन की अर्ध मात्रा होती है। कैसी होती है? आधी मात्रा होती है। क्यों? का से लेके हा तक जो होते हैं ये व्यंजन कहलाते हैं, ये इनमें स्वर नहीं मिला रहता। तो ये सब क्या है? आधी मात्रा होती है। एक ह्रस्व कहलाता है, दूसरा दीर्घ कहलाता है, तीसरा प्लुत कहलाता है, चौथा अर्धमात्रक। अब इसको कई लोग जितनी देर में आप झपकाते हैं उसे मात्रा कहते हैं एक, कुछ लोग जितनी देर में बिजली चमकती है उसे एक मात्रा कहते हैं। दूसरा, एक सेकंड के समय को एक समय मान लेना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं उसमें ह्रस्व बोलने में 1 सेकंड, दीर्घ बोलने में 2 सेकंड और प्लुत बोलने में 3 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड इन्हें भी घटित किया है। तो ह्रस्व धीरे से बोला जाता है, जैसे बोलेंगे का, प्रत्येक शब्द के 3 बनेंगे। ठीक है। स्वर के बता रहे अभी तो। व्यंजन का क, वहां पे क, उसमें क माने क आ भी नहीं है। क अपन जब बोलते हैं ना, ऊपर जीभ लगाई, जैसे माना कि जो सर ऊपर लगते हैं और नीचे नहीं उतरना चाहिए। जब नीचे नहीं उतरेंगे तो जैसे ता 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 आता ना, वो स्वर आ गया। इसलिए कह रहे स्वर हो ह्रस्व वाला, जब नहीं हो तो अर्धमात्रिक ता 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 ता, जैसे बोलते सा 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 रे गा, ये सब प्लुत में आएंगे। ठीक है ना। जो गाने में आते हैं उनको क्या कहेंगे? प्लुत में आएंगे। वो प्रकृति भाव रहता है और वो वैसे ही बोले गए हैं, उनको कोई संधि यानी उनकी संधि नहीं होती, और जैसा है वो वैसे ही रहता है, उसका प्रकृति भाव माना जाता है। ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः।